Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel, The Langlet Expert, where we provide you the dedicated classes for language and literature. Till now we have covered so many topics, जैसे कि आर्टिकल्स का यूज, एक्टिव पैसिव और टेंसेस में अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर किया हुआ है। लिटरेचर में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, द लॉस्ट चाइल्ड और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। और अगर अभी तक आपने इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं देखा है और आपके यूज का है, खासकर लिटरेचर और ग्रामर दोनों, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दी हुई है उस लिंक के माध्यम से आप वीडियो देख सकते हैं और ग्रामर और लिटरेचर बहुत इजीली सीख सकते हैं। सो इन लास्ट क्लास वी सॉ हाउ टू यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और व्हेन टू यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए हम टेंस में क्या क्या देख रहे हैं कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और कौन सी वर्ब यूज करते हैं, साथ में व्हाट आर दोज कंडीशंस in which a particular tense is applied. So today we are here with present continuous tense. तो present continuous tense में जो helping verb है, we have three helping verbs now. Indefinite अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का यूज करें और present indefinite देख कर आए, देन इस वीडियो को देखें। So हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर और एम। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है, बिकॉज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, तब उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, इसका करते हैं। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, वी हो, यू, दे और या फिर कोई हो प्लूरल नाउन, तब फिर हम उसके साथ में किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। और एम का यूज सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो। फिर इस टेंस में कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस हो, इस नाम में कॉन्टिन्यूअस देख लेना आपको, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, और चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब आपको दिमाग में बिठा लेना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक है, टेंस में हमें इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कौन सी वर्ब का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल देखें हम कि जैसे आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तीन प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, एरर डिटेक्शन हो सकता है, या ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि दे आर नॉट एन इन्विटेशन टू मी। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहला है गिव, गिव, गिवन और गिविंग। ठीक है, तो देखिए वर्ब का यूज करना है आपको, तो
दे आर नॉट इन्विटेशन टू मी, यहाँ आर है। और अब हम सेंस भी देखेंगे सेंटेंस का, ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिव है सेंटेंस की पैसिव है। तो फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में है। तब ये आर है तो आर के साथ में क्या हो जाएगा, आईएनजी वाली फॉर्म का यूज हो जाएगा। सो दे आर नॉट गिविंग एन इन्विटेशन टू मी। ठीक है, वन थिंग। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल दिया हो अगर कि आई एम नॉट बाय हिम। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटिंग, और इनवाइट्स। ठीक है, अब देखिए हम इससे पहले वॉइस भी पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव। और एक्टिव पैसिव भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख कर आइए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से। यहाँ आते हैं आई एम नॉट बाय हिम। देखिए कंफ्यूज कैसे करेगा एग्जामिनर, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये टेंस से रिलेटेड है, ये वॉइस से रिलेटेड है, ये आर्टिकल से रिलेटेड। नो, आपने सब कुछ एक साथ पढ़ लिया और एक साथ क्वेश्चन आएगा, आपको ही पता करना है कि ये कौन से टॉपिक से है और इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए जैसे हम सेंटेंस देखें, आई एम नॉट बाय हिम। ठीक है, अब सेंटेंस को हमें सबसे पहले ये, जब भी वर्ब का क्वेश्चन आए कि वर्ब कौन सी भरेंगे आप, कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, तो आप पहले सबसे पहले ये देख लें कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। जैसे पिछला वाला सेंटेंस एक्टिव था, ये सेंटेंस क्या है, बाय हिम। बाय आमतौर पे पैसिव सेंटेंस में यूज होता है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव है। और पैसिव में क्या होता है, आई एम नॉट। पैसिव में बस आंख बंद करके हमें याद रखना है कि हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है वर्ड की। तो आई एम नॉट आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनवाइटेड। आई एम नॉट इनवाइटेड बाय हिम। अगर आपने यहाँ ये देख लिया कि एम और एम के साथ में इनवाइटिंग कर दें तो गलत हो जाएगा। है टेंस या टेंस से रिलेटेड वॉइस का क्वेश्चन है। अब ऐसी कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जो कंडीशंस हमें याद रखना होता है कि उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे आप, किसी और टेंस का यूज नहीं करेंगे। तो अब उन कंडीशंस का कैसे पता चलेगा आपको, तो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा या उनको रटना पड़ेगा। तो आप इत्मीनान से उनको रट लें, याद कर लें, ताकि अगर सेंटेंस में उन शब्दों में से किसी शब्द का यूज किया गया हो तो फिर आप उस जो क्वेश्चन है उसका आप आराम से जवाब दे पाए। जैसे अगर सेंटेंस में क्या क्या शब्द यूज किया गया हो तो देखिए कंडीशन है, नाउ, एट प्रेजेंट, at the very moment, this evening, this morning। ठीक है, और भी कुछ कुछ शब्द हैं जो कि ये दिए गए हैं चार्ट में या एक बॉक्स में। तो इन सारे शब्दों को आप याद कर लें, रट लें, और जब भी जो सेंटेंस है उसमें अगर इन शब्दों का यूज किया जाए तो फिर आप हमेशा याद रखेंगे कि इस पर्टिकुलर शब्द के साथ में आपको किसका यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो कि ही इज नॉट रीडिंग अ बुक नाउ। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस सही है या गलत है,
एक और सेंटेंस में लिखता हूं, ही डज नॉट रीड स्टोरी एट दिस मोमेंट। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि ये दो क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रू फॉल्स बताना है आपको, सही है या गलत है। तो देखिए पहला सेंटेंस देखेंगे, अब हम सब कुछ चेक करेंगे इसमें, सब्जेक्ट भी, हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब भी। तो देखिए जैसे ही के साथ में इसका यूज होता है, ठीक है, यहां तक सही है सेंटेंस। फिर इज है और सेंटेंस एक्टिव में ही है, तो इसके साथ में आईएनजी का यूज होता है, ये भी ठीक है। फिर अ बुक नाउ, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ जाए सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से वर्ब है। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस 1, इट इज क्वाइट करेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही डज नॉट रीड अ स्टोरी एट दिस मोमेंट। अब देखिए ही के साथ में डज का यूज होता है, बिल्कुल आपने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा हो, पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप एक बार देख कर आइए, 20 मिनट लगेंगे उसको सीखने में, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ही डज, तो ही के साथ में डज का यूज सही है। फिर डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ही डज नॉट रीड अ स्टोरी। अब यहां तक अगर आप सेंटेंस देखें, स्टोरी तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। जैसे ही हम आगे जाते हैं, एट दिस मोमेंट, तो देखिए अगर जो अभी हमने बॉक्स में शब्द पढ़े हुए थे कि अभी, वह नहीं पढ़ता है, तो अभी एट प्रेजेंट जो काम चल रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, इंडेफिनिट का नहीं करते हैं। तो ये एट दिस वेरी मोमेंट अगर सेंटेंस में है, तब हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होना चाहिए था, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो गलती कहां हो गई, ये जो एडवर्ब जुड़ गया इसमें सेंटेंस में, उसके कारण एडवर्बियल फ्रेज जुड़ गया, उसके कारण टेंस चेंज होना था, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे यहां, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सेंटेंस कब सही होता, जब इसमें होता कि ही इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आप याद रखेंगे। एक और सेंटेंस में बताता हूं, मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि दे डू नॉट प्ले चेस राइट नाउ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें भी सही गलत देखना है कि सेंटेंस सही है कि सेंटेंस गलत है। तो देखिए दे के साथ में डू का यूज करते हैं, डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है यहां तक, तो चेस तक। लेकिन जैसे ही हम आगे गए कि राइट नाउ, तो राइट नाउ एक ऐसा शब्द है, इसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर ये डू और ये प्ले गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, आर नॉट प्लेइंग। तो इस तरीके से दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि अगर सेंटेंस में इन शब्दों में से कोई भी शब्द दिया गया है, तो वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, आमतौर पर उनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे उन वर्ब्स में से कुछ वर्ब हैं, नो, ओन, ट्रस्ट, बिलीव,
और ये बॉक्स में इतनी सारी वर्ब्स दी गई हैं, तो इन वर्ब्स को हमें याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी ये वर्ब हो तो इस वर्ब का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ जाए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है कि दे आर knowing that their opinions are different regarding this particular thing, और ये है आपका ऑप्शन बी, और फिर नो एरर, और ये हो गया ऑप्शन ई। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा हुआ है कि एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है। तो कैसा क्वेश्चन कि एक पूरा सेंटेंस दिया गया और उस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में ये बताएं कि गलती कहाँ है। तो जिस पार्ट में भी गलती हो वो पार्ट आपका आंसर हो जाता है। तो जैसे दे आर नोइंग दैट देयर ओपिनियंस आर डिफरेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पार्ट ए है, इसको चेक करना है, फिर इसको चेक करना है, फिर इसको, और फिर ये डी पार्ट को। तो हमने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में दे के साथ आर का यूज किया जाता है और आईएनजी का भी यूज किया जाता है। तो अगर आप रूल लेकर चलेंगे ना कि हेल्पिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो तो फॉलो हो रहा है, तो हो सकता है आप ये लगा के आ जाए नो एरर, पर आपको याद रखना है कि ये जो वर्ब्स दी गई हैं और जो बॉक्स में अभी दी गई थी, उन वर्ब्स का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। तो जैसे ये नो है तो दे आर नोइंग, नो गलत हो गया, इसकी जगह क्या होना चाहिए था कि दे नो, इसको नोइंग में नहीं करेंगे, तो दे नो दैट देयर ओपिनियंस आर डिफरेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।